इससे पहले कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो जीएस का पोर्शन है उसमें वेस्ट बंगाल में आर्किटेक्चर की बात करें, पाल एंड सेना स्कूल की, हमें वेस्ट बंगाल की दो पर्सनैलिटी देखनी होंगी। ये हैं वो दो पर्सनैलिटी, एक है शशांक और एक है धर्मपाल, दोनों किंग रहे थे। अगर हम शशांक की बात करें तो शशांक जो है एंशियंट बंगाल के फर्स्ट किंग माने जाते हैं। 600 से लेके 625 तक इन्होंने एडी तक रूल किया था। इनकी जो किंगडम थी, जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गौड़ किंगडम या गौड़ किंगडम थी। यूपीएससी को बहुत इंटरेस्ट होता है कंटेम्प्रेरी पूछने में, तो जो हर्षवर्धन थे, और हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में थे, और कामरूप असम के एरिया में जो भास्करा वर्मन थे, इन दोनों के कंटेम्प्रेरी शशांक थे। शशांक ऐसे तो हिंदुइज्म में बिलीव करते थे और ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये बुद्धिज्म की बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे, है ना, ऑपरेस करते थे बुद्धिज्म को। इनफैक्ट कहा जाता है कि गया में जो बोधि ट्री थी उसको उन्होंने कटवा दिया था और बाद में नया ट्री वहाँ पे लगाया गया। इनके जो है गोल्ड और सिल्वर के बहुत कॉइन मिलते हैं, ये ऐसा देख रहे हैं, साथ ही साथ इनके बहुत इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। तो शशांक वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ एंशियंट बंगाल, रूल्ड फ्रॉम 600 to 625 AD, बिलीव्ड इन हिंदुइज्म, अप्रेस्ड बुद्धिज्म, एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन एंड भास्करा वर्मन। ये हो गया शशांक। सेकेंड जो रूलर आपको जानने हैं वो धर्मपाल। जो पाल डायनेस्टी थी बंगाल के एरिया में, उसकी शुरुआत की थी गोपाल ने, और गोपाल के बेटे थे धर्मपाल। धर्मपाल जो है इस किंगडम के सबसे फेमस रूलर थे। इनका जो एरा था वो थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 770 में शुरुआत की थी, कुछ लोगों का कहना है कि 783 में शुरुआत की थी, उसी हिसाब से अंत भी होगा। 820 AD या 810 AD तक इन्होंने रूल किया था। ये बिलीव करते थे बुद्धिज्म में, लेकिन साथ ही साथ हिंदुइज्म को भी बढ़ावा देते थे, उसको भी प्रोटेक्टेड रखते थे, ऑपरेस नहीं करते थे, जैसे शशांक बुद्धिज्म को करते थे और हिंदुइज्म में बिलीव करते थे। बुद्धिज्म को ऑपरेस करते थे, हिंदुइज्म में बिलीव करते थे। धर्मपाल का ऐसा इशू नहीं था, वो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे लेकिन हिंदुइज्म को भी बढ़ावा देते थे। इन्होंने जो काम किए थे बहुत ग्रेट काम थे। जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, उसको इन्होंने रिवाइव किया था, और भागलपुर के एरिया में उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो है इस्टेब्लिशमेंट की थी, राइट। इसके अलावा उन्होंने कई विहार बनाए थे, सोमपुरी में विहार बनाए थे, है ना। अब यहीं पे जो बात है कि तिब्बतन बुद्धिज्म के एक तारनाथ हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो उनका कहना था कि धर्मपाल ने 50 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट की, और साथ ही साथ बुद्धिस्ट ऑथर हरिभद्र को पेट्रोनाइज किया, है ना। साथ ही साथ उदंतपुरी में भी इनका कहना है कि इन्होंने जो है मोनास्ट्री बनवाई थी। थोड़ी लोकेशन जानिए। जो इन्होंने सोमपुरी में विहार बनाए, वो सोमपुरी आज बांग्लादेश में पड़ता है। पहाड़पुर में जो विहार बनाए वो भी बांग्लादेश में पड़ता है। अगर बात करें उदंतपुरी की, तो नालंदा के बगल में ही बिहार शरीफ जो है वहाँ पे लोकेटेड है ना। ओके, द एपीग्राफ्स ऑन बुद्धिज्म फाउंड इन धर्मपाल रेन। कुछ एपीग्राफ हैं वेस्ट बंगाल में, नालंदा में, है ना। कुछ लोकेशंस हैं, पहाड़पुर तो आपके बांग्लादेश में पड़ जाएगा। इनके कुछ एपीग्राफ मिले हैं जो कि नितिन सिंघानी में दिए हुए थे, तो मैंने डाल दिया। नाउ कम टू द आर्किटेक्चर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आर्किटेक्चर में हमें देखना है पाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। कब डेवलप हुआ? इसी टाइम पे, जिस टाइम पे पाल डायनेस्टी वगैरह रूल करेगी और उसके बाद सेना डायनेस्टी रूल करेगी, तो 8th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में ये डेवलप हुआ, राइट। पाल डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी के रूल के बीच में बंगाल रीजन में। अच्छा, पाल लोग जो थे, पाल किंगडम था जो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, किस टाइप की? महायान बुद्धिज्म में, लेटर बुद्धिज्म में, लेकिन फिर भी हिंदुइज्म को भी प्रमोट करते थे। और अगर सेना डायनेस्टी की बात करें तो वो लोग हिंदूज थे, हिंदू गॉड के टेम्पल बनाते थे, लेकिन वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को भी सस्टेन करते थे। तो आप समझे कि शशांक जो थे गॉड वाले, ही अब्सोल्युटली बिलीव्ड इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म को ऑपरेस करते थे। और अगर बात करें पाल और सेन की, तो पाल बिलीव्ड इन बुद्धिज्म बट हिंदुइज्म को भी साथ में देखते थे ठीक से। और अगर सेन की बात करें तो सेन बिलीव करते थे हिंदुइज्म में, बट साथ ही साथ बुद्धिज्म के भी अगेंस्ट नहीं जाते थे, है ना। तो सारे जो है पाल और सेन में आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी मिलेगा, हिंदू आर्किटेक्चर भी मिलेगा। तो पाल रूलर के अंदर आप देखें तो नालंदा, तो मैंने आपको अभी अभी बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वो पहले बना था पाल रूलर के टाइम पे। नालंदा बना पहले से, लेकिन आप देखिए कि रिवाइवल किसने कराया। अभी अभी आपने पढ़ लिया ना पाल डायनेस्टी, तो उन लोगों ने उसका रिवाइवल कराया, तो नालंदा में भी वो आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। जगदला, ये जगदला क्या है? ये जगदला आज पड़ता है बांग्लादेश में। पाल डायनेस्टी के ही एक लेटर रूलर ने, प्रोबेबली रामपाल ने इसको बनवाया था, है ना। बांग्लादेश में पड़ेगा। उदंतपुरी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, ये बिहार शरीफ में। विक्रमशिला भागलपुर वाले एरिया में। सोमापुरा महाविहार जो है बांग्लादेश में आ गया। अभी सोमापुरा महाविहार किसने बनाया था? आपको नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था धर्मपाल ने। जगदल बांग्लादेश में जो बना आपका महाविहार, वो बनाया आपके पाल डायनेस्टी के ही रामपाल ने।
उदंतपुरी और विक्रमशिला ये बनाया फिर से धर्मपाल ने। तो पाल डायनेस्टिक आर्किटेक्चर मिल गया। ये जो सोमापुरा महाविहार है वो भी जो है धर्मपाल ने बनाया। अब सेना रूलर जो थे उनकी बात करें तो बांग्लादेश में एक टेम्पल है धाकेश्वरी टेम्पल, ये सेना रूलर का बनाया हुआ है। सेना रूलर के जो आर्किटेक्चर था उनका, तो उसमें क्या खासियत थी कि वो बिल्डिंग में एक कर्व या स्लोपिंग रूफ यूज करते थे, है ना, जो ऐसे कि बैम्बू के हट में होता ना, इस टाइप का। ये देख रहे हैं ना, बैम्बू के हट जैसा आर्किटेक्चर है। ये सेना रूलर की खासियत थी, बैम्बू के हट जैसा होना। इसको बाद में चूंकि बंगाल रीजन में डेवलप हुआ तो इसी चीज को हम लोग बांग्ला रूफ बोलने लगते हैं। और मुगल आर्किटेक्चर में भी आपको बांग्ला रूफ जो है बोरो कर लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, सेना रूलर ने हट का जो बैम्बू हट होता है उसको देख के कर्व या स्लोप ऐसा बनाना शुरू किया था। इसका नाम पड़ा बांग्ला रूफ, जो कि बंगाल के एरिया में हुआ। मुगल ने इसी चीज को बोरो कर लिया अपने आर्किटेक्चर में। टेराकोटा ब्रिक भी यूज करते थे, बर्न्ड ब्रिक्स एंड क्ले यूज करते थे बिल्डिंग मटेरियल में, टेराकोटा ब्रिक्स। तो आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल टेराकोटा ब्रिक है ना। ये जो है बांग्ला रूफ का एक यहाँ पे एग्जाम्पल डाला हुआ है। और ये टेम्पल आप देख रहे हैं, ये टेम्पल कहाँ पे, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। ये सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल बराकर में, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, बंगाल के एरिया में जो बराकर रिवर जाती है तो वहाँ पर बराकर नाम की जगह पड़ती है, तो बराकर में लोकेटेड है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। ये देखिए आपके इसके टॉल कर्विंग शिखर दिख रहे हैं, तो टॉल कर्विंग शिखर दिख रहे हैं। और अमलक ऊपर दिख रहा है, एक बड़ा सा अमलक भी है ना। उड़ीसा स्कूल की तरह ही आपको दिखने में दिख रहा होगा ना, सन टेम्पल जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा मिलता जुलता, बट उतना मतलब लॉफ्टी नहीं है। अच्छा, स्कल्पचर कैसे बनाते थे, स्टोन के भी बनाते थे, मेटल भी यूज करते थे, लेकिन मेजर कंपोनेंट स्टोन होता था इसमें, है ना। और हाईली लस्ट्रस फिनिश देते थे लास्ट में अपने स्कल्पचर को। तो सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल जो है बराकर में, इसका एक एग्जाम्पल है। विष्णुपुर वेस्ट बंगाल में भी ऐसे उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया पाल एंड सेन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, आपके आर्किटेक्चर वाले पोर्शन हैं। आपने अभी दो पर्सनैलिटी देखी, शशांक और धर्मपाल। दो पर्सनैलिटी और देख लीजिए। एक है चैतन्य महाप्रभु, जिनके कारण इस्कॉन आज चल रहा है, उन्हीं से लेके ज्ञान। दूसरा रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद के पीछे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो था जीवन काल 1486 से लेके 1534 चला था। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बंगाली हिंदू सेंट थे। और इन्होंने क्या दिया था, प्रोपोनेंट ऑफ, जो इनका सिद्धांत जो था वो अचिंत्य भेद अभेद करके था, है ना। गौड़िया वैष्णविज्म भी इसको कहते हैं। अचिंत्य भेद अभेद और गौड़िया वैष्णविज्म किसकी देन है, चैतन्य महाप्रभु की। तो किस भगवान की पूजा करते थे, लॉर्ड कृष्ण की, लेकिन सगुण फॉर्म में, कि उनका लॉर्ड कृष्ण का जो है मूर्ति की पूजा करें, है ना, इमेज मान के करें, ऐसा वाला वैष्णव स्कूल ऑफ भक्ति होगा। ओके, उन्होंने क्या किया, बंगाल में भगवान का नाम जपने को, कीर्तन जो होता है, रिलीजियस सॉन्ग जो होते हैं, गाते रहें बजाते रहें। देखिए मतलब जो है सॉन्ग डांस जो होती है, चैंट करते हुए अपना बजाते रहना, डांस करते रहना, मदमस्त होकर भगवान की मतलब आराधना में। तो कीर्तन को इन्होंने पॉपुलराइज किया था और उसमें कीर्तन में कृष्ण भगवान की पूजा की। इस्कॉन जो है आज जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, इस्कॉन ने इन्हीं की टीचिंग से इंस्पायरेशन लिया हुआ है। और इनकी बुक का नाम, जो टेक्स्ट का नाम है, वो क्या है, सिकस्तकम, है ना, सिक्सस्तकम, विच इज ए गौड़िया वैष्णवा प्रेयर इन 8 वर्सेस। 8 वर्सेस में प्रेयर लिखा हुआ है, सिक्सस्तकम, जैसे भी प्रोनाउंस करें आप। रामकृष्ण परमहंस को तो आप जानते ही हैं, ये ऐसे तो काली जी की पूजा करते थे, लेकिन अद्वैतवाद में बिलीव करते थे। विवेकानंद ने इनको फॉलो किया और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया, क्या, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण का जन्म काफ़ी बाद हुआ था, 1836 में, मृत्यु हुई थी 1886 में। दैट मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने की 1 साल बाद इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। इनको जो है काली जी कहा जाता है कि सीधे सीधे आती थी खाना खिलाने वगैरह के लिए, तो एकदम स्पिरिचुअल एक्सटैसिस में थे। विवेकानंद ने इनफैक्ट इनका दक्षिणा कैसे लिया, विवेकानंद ने बोला कि भगवान होते तो आप मुझे दिखा दोगे, उन्होंने एक्चुअली दिखा दिया, है ना। ऐसे तो गॉडेस काली में बिलीव करते थे, तंत्र विद्या में बिलीव करते थे, लेकिन साथ ही साथ वैष्णव भक्ति और अद्वैतवाद में भी बिलीव करते थे। ये अद्वैतवाद जो है ना, अद्वैत वेदांत, इसको फिर सीख के विवेकानंद ने बहुत आगे बढ़ाया, है ना। ये दक्षिणेश्वर का जो काली टेम्पल है उसके चीफ पैटर्न थे, यही जो है संभालते थे, आज भी अभी भी है और काफ़ी फल फूल रहा है, राइट। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन बाद में विवेकानंद ने शुरू किया इनके नाम पे। तो ये आपके 4 पर्सनैलिटीज आपको जानने हैं। अब आर्ट एंड कल्चर करिए। आर्किटेक्चर तो आपने कर लिया, अब बाजार पेंटिंग के बारे में जानिए। बाजार पेंटिंग क्या है, ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो क्या करते थे कि उनका आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी बनाया हुआ था, बिल्डिंग वगैरह थी, लेकिन उन बिल्डिंग वगैरह के बैकग्राउंड होने में और सामने सामने इंडियन लोगों को देखने में उनको बड़ा मजा आता था, है ना। और वो इंडिया के आर्ट को पसंद नहीं करते थे, तो वो कहते थे कि तुम लोग ना बनाओ पेंटिंग, यहाँ की पेंटिंग बनाओ, हमारे बिल्डिंग को दिखाओ, हमें दिखाओ,
और मोस्ट फेवरेट इनका क्या होता था कि इंडियन कोई डांस कर रही हो और ब्रिटिश ऑफिसर बैठे होंगे, तो इस तरह की पेंटिंग कराते थे। बाजार पेंटिंग, बाजार पेंटिंग आज भी है, ऑब्वियसली नेशनल फॉर्म में है अब, पहले लेकिन ऐसे शुरुआत हुई थी। तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप लोग बाजार पेंटिंग बनाओ। देखो, एक होती है कंपनी पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग में क्या होगा ना, यूरोपियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल मर्ज होगा। बाजार पेंटिंग में कोई मर्जिंग नहीं होगी, सीधा सीधा कॉपी करना है। यूरोपियन एनकाउंटर से बना है लेकिन सीधा सीधा कॉपी करना है। तो नेटिव लोग बनाएंगे, यूरोपियन लोगों को फॉलो करेंगे, एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनाएंगे, है ना। इसमें कोई भी इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ये उस टाइम का बंगाल और बिहार के रीजन में काफ़ी प्रॉस्पर हुआ। ग्रेको रोमन हेरिटेज हो गई इसकी, ग्रेको रोमन, ग्रीक से इंस्पायरेशन लेना है, रोमन से इंस्पायरेशन लेना है, इंग्लिश इंस्पायरेशन लेना है। एवरीडे बाजार में, है ना, यूरोपियन बैकग्राउंड में इंडिया का बाजार कैसा चल रहा है देख के जो ब्रिटिश को मजा आता था, है ना। अच्छा, रिलीजियस पेंटिंग भी करते थे, लेकिन चूंकि इंडियन लोग हैं तो रिलीजियस पेंटिंग तो कर देते थे, इतना वो लोग फ्रीडम देते थे ब्रिटिश लोग। इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस का करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको नहीं, जैसे कि गणेश भगवान का नहीं करने देते थे, जैसे, है ना, एलिफेंट फेसेस आ रहे हैं उसमें, तो उनको ये चीज़ जो है पसंद नहीं थी, क्योंकि यूरोपियन नोशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन फिगरिन से वो अलग जा रहा है कि भाई ऐसा कोई कैसे हो सकता है सूंड वाला, तो ये सब नहीं बनाने देते थे। ये होता है बाजार पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग समझ गए, कंपनी पेंटिंग में दोनों के इन्फ्लुएंस से मर्जिंग होगी, बाजार पेंटिंग में मर्जिंग नहीं होगी, प्योरली कॉपी कैट किया जाएगा यूरोपियन ग्रेको रोमन स्टाइल का, ठीक। नहीं, जो नेशनल चीज़ जो डेवलप हुई बंगाल में, वही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। क्या हुआ कि यूरोपियन स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और वो क्या होता था यूरोपियन स्टाइल, उसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही लस्ट्रस हर चीज़ें होती थी, नेचुरल पेंटिंग होती थी, आर्टिस्टिक नहीं होता था, स्पिरिचुअल नहीं होता था। तो इंडिया में उसके रिएक्शन में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट शुरू हुआ। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है ना यहाँ पे अरेबियन नाइट सीरीज की पेंटिंग निकाली 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ये वर्ल्ड में इतना फेमस हो गया, इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि सब लोग इसको लाइक करने लगे कि वाह ये क्या स्पिरिचुअल पेंटिंग है, थोड़ा थोड़ा जापानीज से मिलता हुआ, एशियन पेंटिंग से मिलता हुआ। तो यूरोपियन का जो मटेरियलिस्टिक स्टाइल था ना, उसको इन्होंने किसी तरह से काउंटर कर दिया। और इनकी फेमस जो पेंटिंग है वो भारत माता की जो पेंटिंग है इन्हीं की हुई है, अवनींद्रनाथ टैगोर की, ये काफ़ी फेमस हुई। कई उन्होंने मुगल थीम्ड पेंटिंग भी की। इसके बाद इसी स्कूल में अदर नोटेबल पेंटर की बात करें तो नंदलाल बोस हुए। नंदलाल बोस ने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को, यही मॉडर्न इंडियन आर्ट बन गया। नंदलाल बोस जो थे, आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उसके शांति निकेतन से एसोसिएटेड थे, है ना। याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इल्यूमिनेशन है चैप्टर का, आप ये देख रहे हैं, ध्यान से, आपको नहीं दिख रहा होगा, पार्ट 3 लिखा हुआ फंडामेंटल राइट्स, और ये पेंटिंग, ये जो इल्यूमिनेशन है ये नंदलाल बोस का किया हुआ है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्हीं को टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को इल्यूमिनेट करने का। इसी में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में काम किया, पेंटिंग का है ये। और उनका थोड़ा सा यूनिक था, वो डोमिनेंट ब्लैक लाइन यूज़ करते थे जिससे कि सब्जेक्ट काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता था, ये सारी चीज़ें थी। स्मॉल साइज पेंटिंग करते थे, ओके। और कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जैसी राइटिंग थी वैसी उनकी पेंटिंग थी। और कुछ इसमें नाम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल में पटुआ आर्ट, उड़ीसा में पट्टा चित्र, और आपके फाड़ पेंटिंग कहाँ पे, राजस्थान में। ये सारे जो हैं स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं। पटुआ आर्ट देखिए, है ना, ये आप देख रहे हैं विमन को, है ना। पटुआ आर्ट की ओरिजिन जो बंगाल में है, राइट, और ये 1000 ऑफ ईयर से वहाँ पे चला आ रहा है। एक वहाँ पे क्या है कि लोग ना हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के लिए ऑस्पिशियस स्टोरीज गाते थे, मंगल, है ना, ऑस्पिशियस, शुभ, तो मंगल काव्य गाते थे ना, शुभ गीत गाते थे। और उसी टाइम पे वो क्या है, पेंटिंग में दिखाते थे गॉड एंड गॉडेसेस को, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पेंटर जो क्या करते थे, स्टोरी सुनाएंगे और मंगल काव्य गाएंगे भगवान भगवती के लिए। जो राजस्थान में फाड़ पेंटिंग है उसमें क्या करें, पुराने जो योद्धा वगैरह हुए थे उनके बारे में बताया जाता है ना। पहले तो ये पार्ट या स्क्रॉल पे चलता था काफ़ी जनरेशन तक, और वो पार्ट या स्क्रॉल किस पे बनता था, क्लोथ पे बनता था ना, रिलीजियस स्टोरीज होती थी। टुडे अगर बात करें तो क्या करते हैं, पेपर पे करते हैं, पेपर को जो है सिल देते हैं आपस में और लंबा सा स्क्रॉल बन जाता है, और वो जनरली अब पॉलिटिकल और सोशल इशूज़ पे काम करते हैं ना। पटुआ जो है मोस्टली आपके मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद एरिया से आते हैं, और इसमें अब तो बहुत मुस्लिम लोग भी हैं, साउथ 24 परगनाज बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं। ये वाला पोर्शन जो आपको याद नहीं रखना है, जो दिया हुआ था वहाँ पे कॉपी है बट एक्स्ट्रा है ये। अच्छा, एक एम्ब्रॉयडरी का फॉर्म यहाँ पे याद रखिएगा, कंठा एम्ब्रॉयडरी, है ना। ये वेस्ट बंगाल में जो है, उड़ीसा में, दोनों जगह पे पॉपुलर है कंठा एम्ब्रॉयडरी, है ना। इसकी खासियत क्या है कि जो यूज्ड क्लोथ होता है ना, उसके बॉर्डर से कपड़ा निकाल के, थ्रेड निकाल के कंठा एम्ब्रॉयडरी की जाती है और एक नया शेप दिया जाता है उसको। अच्छा, डोकरा कास्टिंग क्या है, ये ब्रॉन्ज
के जो मूर्ति बनाने का जो आर्ट होता है ना, उसमें डोकरा कास्टिंग जो वेस्ट बंगाल का, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। वेस्ट बंगाल उड़ीसा दोनों में ये फेमस है। कुछ मास्क का यहाँ पे जीआई टैग है, एक जो आप देख रहे हैं पुरुलिया छऊ मास्क। अब ये मैं जब आपको छऊ डांस पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मास्क यूज़ किया जाता है छऊ के डांस में, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। छऊ डांस के लिए ये यूज़ होता है। महिषासुर मर्दिनी का मास्क बनाइए, राम सीता का मास्क बनाइए। एक और मास्क है गंभीरा मास्क, इसको जो है जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। ये गॉडेस, द थीम ऑफ द मास्क इज द मास्क ऑफ गॉडेस काली। ओके, गॉडेस काली पे बनाया जाता है। ये वुडन मास्क ऑफ कुशमंडी जो है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी वेस्ट बंगाल का है। तो दो तो मास्क जो है जिनको जीआई टैग मिले हुए हैं। और ये डोकरा जो है कास्टिंग, ये ब्रॉन्ज के लिए, उसको भी जो है जीआई टैग मिला हुआ, आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ जो है यहाँ पे फोक डांस एंड म्यूजिक देखें अगर, तो बाउल संगीत के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। क्यों पढ़ा है पहले? क्योंकि बाउल संगीत जो है आपके असम, बंगाल और त्रिपुरा में आता है। तो मैंने त्रिपुरा वाले सेक्शन में पढ़ा दिया, तो वही चीज़ कॉपी पेस्टेड है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच दैट। रविंद्र संगीत की क्या खासियत है? रविंद्र संगीत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। रविंद्र संगीत में ना क्लासिकल और फोक मिक्स है, तो ये सेमी क्लासिकल हो जाता है रविंद्र संगीत। और इसमें नोबेल लॉरिएट जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनका म्यूजिक था। आज इस पे ढेर सारी म्यूजिक आगे बन चुकी है ना। क्लासिकल एलिमेंट भी है, बंगाली फोक भी मिक्स किया हुआ है इसमें, बड़ा ही सुंदर होता है, आप सुन के देखें, है ना। इसमें वन ट्रू गॉड के डिवोशन के प्रति बात की जाती है, नेचर के लिए, ब्यूटी के लिए, लव के लिए, लाइफ के सेलिब्रेशन के लिए। और खासी बात कि धीरे धीरे इसमें क्या आ गया कि पैट्रियोटिज्म की बहुत बात आ गई है। वन नेशन अबव वंस नीड्स, ये चीज़ें जो शुरुआत हुई, तो पैट्रियोटिज्म के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया गया। फोक म्यूजिक की और बात करें तो देखिए 3 फोक म्यूजिक इंक्लूड किए। एक तो भटियाली है। भटियाली जो है ना, या बोट देख रहे हैं ना, बोट पे बोट के जो ड्राइवर हैं ये गाते रहते हैं। तो ये तो शायद रविंद्र संगीत भी गा रहे हैं, बोट के ड्राइवर नहीं लग रहे, लेकिन भटियाली जो जनरली बोट ड्राइवर्स गाते हैं। नेचर एंड डेली लाइफ पे जो है सॉन्ग बना के बोट ड्राइवर्स भटियाली गाते हैं बंगाल में। कीर्तन की बात करें तो कीर्तन की बात तो आप खुद ही समझ लीजिए क्यों हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा है। कीर्तन में सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, है ना। गीत गोविंद से जो है इसकी इंस्पायरेशन ली जाती है, क्योंकि गीत गोविंद जो है लॉर्ड कृष्णा पे बेस्ड है, राइट। कर्ता भाजस क्या है? दे आर 4 क्लासेस एंड इंडल्ज इन चैंटिंग मंत्राज लीडिंग टू परफेक्शन एज पर द बिलीफ। कर्ता भाजस को क्या प्लूरल क्यों है कि ऐसे 4 क्लासेज हैं, कर्ता भाजस गाते हैं, और इसमें जो है इन चैंटिंग मंत्रा करके जो है जो परफेक्शन अचीव करने की कोशिश की जाती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज छऊ डांस। छऊ डांस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसमें छऊ डांस इंक्लूडेड है। मैंने पहले आपको लिस्ट दिखाई हुई है, वहाँ पे छऊ डांस भी था। छऊ डांस के 3 स्टाइल हैं इंडिया में। क्या हुआ है कि आपको मैंने दिखाया था वेस्ट बंगाल ना, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, झारखंड यहाँ पे, उड़ीसा यहाँ पे। जैसे स्वर्ण रेखा रिवर है, झारखंड से आती है, बंगाल क्रॉस करके उड़ीसा में जाके फ्लो करती है। तो ये जो ट्राई जंक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे ये डांस डेवलप हुआ है ट्राइबल एरिया में, और ये मार्शल डांस है, बहुत ही सुंदर होता है। कुछ लोग इसको क्लासिकल में भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन ऐसे इसको मिनिस्ट्री की तरफ से जो है सेमी क्लासिकल में माना जाता है ना। कुछ लोग क्लासिकल की डिमांड कर रहे हैं। बहुत ही भव्य डांस होता है छऊ डांस। और एक बात कि वो जो ट्राई जंक्शन आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये भी देखिए कि एलिफेंट का भी आप देखें तो उसमें हालांकि छत्तीसगढ़ भी इंक्लूडेड था, लेकिन एलिफेंट का लैंडस्केप में छत्तीसगढ़ था, वेस्ट बंगाल था, झारखंड था और उड़ीसा था। तो छत्तीसगढ़ हटा दीजिए, बाकी तीनों जगह मिला के क्या होगा, छऊ डांस होगा। तो इसके 3 फॉर्म हो जाएंगे। झारखंड में बात करें तो सरायकेला छऊ होगा, उड़ीसा में बात करें तो मयूरभंज होगा। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी आपको याद होगा, है ना। और अगर बात करें मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व की, तो वेस्ट बंगाल में था। अच्छा, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट तो अब आपको रट चुका है, तो पुरुलिया छऊ कहाँ हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। इसमें खासियत क्या है कि जो मयूरभंज का छऊ है, जो उड़ीसा वाला है, उसमें मास्क नहीं पहना जाता है, और पुरुलिया का छऊ वाले मास्क को तो जीआई टैग ही मिला हुआ है सीधे सीधे। यूनेस्को ने 2010 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में, हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाल दिया। छऊ डांस में होता क्या है, छऊ का ओरिजिन कैसे है? वर्ड पीछे इसके जो जहाँ से ओरिजिन है इसकी वर्ड की, छाया है। छाया मीनिंग क्या होता है? शैडो, है ना। क्यों? क्योंकि मास्क पहन रहे हैं। और ट्राइबल ओरिजिन है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है मार्शल मूवमेंट वगैरह होती है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह नैरेट की जाती हैं, है ना। कुछ तो सर्प नृत्य की यहाँ पे बात की जाती है, सर्पेंट डांस की। ऐसा ही एक डांस है कालबेलिया डांस राजस्थान में, वो भी जो है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूडेड है। एक होता है पीकॉक डांस, इसमें मयूर नृत्य, तो मयूर सर्प, इसलिए ट्राइबल ओरिजिन है, तो ऐसे डांस को यहाँ पे प्रमुखता दी गई है। कालबेलिया भी देखे तो अब ट्राइबल डांस है। द डांस इज परफॉर्म बाई मेल, है ना, ओपन एरिया में, राइट, स्प्रिंग फेस्टिवल की तरह। और 13 डेज के लिए जो है ये पूरा डांस का सेलिब्रेशन चलता है, लेकिन आज तो इसके आयोजन बहुत जगह होते रहते हैं। ये क्या है? ये अलकप है।
ये लोग देख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अलकप कर रहे हैं। ये रूरल एरिया का, ट्राइबल एरिया का डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है, जो कि झारखंड, जहाँ पे झारखंड से गंगा निकल के जा रही थी ना, कहाँ जा रही थी, बंगाल में, तो वहाँ जो एरिया वो राजमहल हिल्स है, छोटानागपुर, राजमहल हिल्स के प्लेटू का पार्ट है, राइट, लास्ट पोर्शन है। उसके बाद सीधा आपका बीच में बांग्लादेश, मैंने बताया ना, धस जाएगा और सीधा कहाँ आएगा, आपके मेघालय में प्लेटू आएगा। तो जो झारखंड का लास्ट पोर्शन है वो राजमहल हिल्स है, प्लेटू का, है ना। साथ ही साथ मुर्शिदाबाद में, मालदा रीजन में, वेस्ट बंगाल में ये जो है अलकप कराया जाता है। अलकप इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत जो है बिहार वगैरह के एरिया में भी फैल गया, क्योंकि राजमहल हिल्स और जो साहेबगंज का जिला है उसकी नज़दीकी है भागलपुर से। जब आप ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे तो कुछ पता चलेगा कि आपको बिहार में भी फाइट हुए थे ट्राइबल के, उसी एरिया के कारण, क्योंकि एडजॉइनिंग एरिया। तो इसमें 10 से 12 डांसर होते हैं और उसमें कुछ जो लीड सिंगर होते हैं उनको गायन बोलते हैं, है ना। पॉपुलर फोकलोर होता है, इसमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाई जाती हैं, साथ ही साथ बीच बीच में डांस होता है, कॉमिकल स्केचेज बनाए जाते हैं। जो कॉमिकल स्केचेज होते हैं, लोग फनी स्केचेज बनाए जाते हैं, तो उसको काप बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम अलकाप पड़ा है। लेकिन दूसरा एक और मीनिंग निकाला जाता है कि काप मतलब काव्य होता है, वर्ष, और आल मतलब होता है पार्ट ऑफ द वर्स, तो उस तरह से भी अलकाप निकाला जा सकता है। इतना डिटेलिंग मत जानिए। डांस इज जनरली एसोसिएटेड विद द गाजन फेस्टिवल ऑफ शिवा, शिवा जी के लिए गाजन फेस्टिवल होता है कोई यहाँ पे, उसके लिए कराया जाता है। अब देखिए, ये है जतरा। जतरा क्या है, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जतरा हो रहा है, ओपन एयर परफॉर्मेंस की जाती है, और इसकी जो शुरुआत जो है वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने करवाई थी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं लोग, जतरा करते हैं, रूरल एरियाज में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और क्या प्रोपगेट करते हैं, लॉर्ड कृष्णा के बारे में टीचिंग प्रोपगेट करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसकी शुरुआत कराई थी। बाद में इसमें राम जतरा भी आ गया, शिव जतरा भी आ गया, चंडी जतरा भी आ गया काली जी के नाम पे, है ना, और सारे पुरानिक लेजेंड की यहाँ पे बात की जाने लगी। अब ये जो है जतरा की बात करें तो मॉडर्न टाइम्स में इस पर सेकुलर, हिस्टोरिकल, पैट्रियोटिक थीम पे भी किया जाता है। उड़ीसा में जो है इसी का एक पॉपुलर फॉर्म है स्ट्रीट थिएटर, उसको हम लोग शाही जतरा बोलते हैं ना। ओके, ये पुतुल नाच जो है ये मैंने पहले डिस्कस कराया हुआ, तो फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बंगाल, उड़ीसा, असम के रीजन में था, तो मैंने असम वाले में आपको ये पुतुल नाच पढ़ा दिया। गंगा सागर मेला मैप में जो आपने जो देखा था ना, सागर आइलैंड, वहाँ पे क्या होता है, मकर संक्रांति के दौरान लोग जमा होते हैं हुगली के माउथ पे, हल्दिया के माउथ पे, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है उसको गंगा सागर मेला बनाते हैं, और यहाँ पे लोग जो क्या है गंगा की डुबकी लगाते हैं और अपने पाप खत्म करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक, कुछ जीआई टैग देखिए, जीआई टैग जैसे जैसे बस स्टेट बड़ा होगा लिस्ट बड़ी होगी, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनको रेड मार्क कर दिया आपके लिए। अब मैंने दार्जिलिंग टी को इंपॉर्टेंट रेड मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि अब सब लोगों को रट्टा हुआ तो दिक्कत क्या है, इसलिए रेड मार्क नहीं किया हुआ है ना। मालदा फजली मैंगो क्यों नहीं किया, क्योंकि मालदा तो आप जो है पढ़ चुके हैं ना, कई बार सुन लिया आपने, मालदा नहीं भी सुना होगा तो आज से जान लीजिए। ओके, मैंने क्या मार्क किया है, लक्ष्मण भोग मैंगो, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी जगह है। तो लक्ष्मण भोग मैंगो कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। हिमसागर मैंगो, नाम सुन के पता नहीं चल रहा है ये कहाँ का, हिमसागर या खिरसापाती मैंगो भी कह सकती है, ये भी वेस्ट बंगाल का है। अच्छा, ये भी मैंने रेड मार्क किया है क्योंकि तुलापंजी राइस, गोविंद भोग राइस को बहुत पास्ट में नहीं, रिसेंटली मिला गोविंद भोग राइस और तुलापंजी को, और नाम से पता नहीं चलेगा कि कहाँ से है। कुछ स्वीट डिशेज को मिलाया हुआ है, जॉयनगर मुआ, जो आपने बर्धमान देखा वहाँ का एक सीता भोग है, चावल से ही बनता है, और बर्धमान का मिही दाना, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ। बाकी बांग्ला का रसगुल्ला को मिला हुआ है, उड़ीसा के साथ कन्फ्लिक्ट था, बांग्ला को मिला है, तो ये सब लोगों को पता ही है। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंठा पढ़ाया था ना, तो नक्शी कंठा आप ये देख रहे हैं, कहाँ पे नक्शी कंठा, नक्शी कंठा ये सॉरी नक्शी कंठा है ना। शांति निकेतन जो वहाँ का लेदर गुड, नाम से याद रहेगा। शांतिपुर का सारी सारी सारी, ये सब आपको सारी इतने नहीं याद रखने हैं। बांकुरा पंचमुरा टेराकोटा क्राफ्ट, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बांकुरा का पंचमुरा टेराकोटा क्राफ्ट है, इसको मिला हुआ है। बंगाल डोकरा, ब्रॉन्ज वाला याद है, ये रहा बंगाल डोकरा, है ना। बंगाल पट्टा चित्र, बंगाल में भी पट्टा चित्र है, पटुआ वाला। पुरुलिया का छऊ मास्क, इसको तो आपने पहले ही पढ़ लिया जीआई टैग। एंड वुडन मास्क ऑफ कुशमंडी, इसको भी आपने पढ़ लिया। और एक लास्ट चीज़ है मधुर काठी, मधुर काठी देख रहे हैं, ये ना ऐसे देखिए, काठी एक होती है, हर्ब होता है, उससे मिला के ये चटाई टाइप की बनाई जा रही है, सूख जाएगा तो मधुर काठी बन जाएगी। तो ये सारे जीआई टैग हैं यहाँ के। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कन्याश्री स्कीम के बारे में डाल दिया। कन्याश्री स्कीम जो है नेशनल लेवल पे भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है। तो किसी को पढ़ना है तो ये प्रोविजन पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ा रहा। बाकी वेस्ट बंगाल PCS 2021 में यहाँ से भी क्वेश्चन आता, ठीक है। बंगाल में राज्यसभा की सीट 16 हैं, लोकसभा की सीट 42 हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली में 294 सीट्स हैं। अगर बात करें बंगाल के कुछ ट्राइब की, तो मैं आपको नाम ले दे रहा हूँ 2-3। बिरहौर,
बिरहौर ट्राइब जो है बंगाल की है और ये पीवीटीजीज में आते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। बिरहौर, बंगाल के अलावा बिरहौर आपको वेस्ट बंगाल में तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको मिलेंगे बिरहौर झारखंड में भी, राइट, उड़ीसा वाले एरिया में भी, वो पूरे एडजॉइनिंग एरिया में है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी। तो जो एलिफेंट था ना लैंडस्केप, उसमें समझ लीजिए कि उस पूरे स्केप में बिरहौर ट्राइब की भी वहाँ पे प्रेजेंस है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ओके, बिरहौर में बीर मतलब जंगल होता है, हौर मतलब मेन होता है, मतलब जंगल में रहने वाले लोग, राइट, जंगल पीपल, और ये बोलते हैं कि सन के डिसेंडेंट हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा जो ट्राइब आपको बताना चाहूँगा, लोढ़ा ट्राइब। लोढ़ा ट्राइब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होती है। ये भी पीबीटीजीज हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब बहुत पहले इनको जो है क्रिमिनल ट्राइब में इंक्लूड किया गया था, अब जो है डिनोटिफाई किया गया, आप जानते ही हैं। लास्ट जो मैं आपको ट्राइब बताऊंगा वो टोटो ट्राइब है। टोटो ट्राइब कहाँ पे है, जो टॉर्सा रिवर आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था ना नॉर्थ बंगाल में, टॉर्सा रिवर, टॉर्सा रिवर कहाँ से आ रही थी, भूटान से आ रही थी। तो भूटान और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर होगा टॉर्सा रिवर के अराउंड, वहाँ पे रहती है टोटो ट्राइब, है ना, ठीक। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। नेक्स्ट जो है या तो झारखंड आएगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर आएगा, या फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, या फिर हरियाणा आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।